हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विद प्रकाश। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो को हर प्रत्येक झारखंड के निवासी को देखने के लिए आवश्यकता है। इस वीडियो का नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का डेट जो है आपको मात्र 30 नवंबर 2022 तक ही था, लेकिन फिर से इसके आवेदन तिथि को बढ़ा करके 15 दिसंबर 2022 कर दिया गया है फ्रेंड। इसलिए जो कृषक मित्र लोग हैं वो आवेदन अपना फसल बीमा राहत योजना में करवाए थे, उनकी तिथि बढ़ जाने के कारण, जिनसे फसल को सूखा ग्रसित होने के कारण झारखंड में फिर से आवेदन भरने का मौका मिला है। दोस्त, पहले इस मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का नाम था फसल झारखंड राज्य फसल राहत योजना, जिसका नाम बदल के फिर से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना कर दिया गया है फ्रेंड। तो जो कृषक अपना आवेदन 2-3 महीना पहले कर चुके थे, वे आवेदक सिर्फ मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में अपना आधार नंबर लेके जा और फिंगर अपडेट करा करके केवाईसी करके उस मुख्यमंत्री राहत फसल योजना से कन्वर्ट हो करके मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म अपडेट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जिन किसान ने 2-3 महीना पहले पूर्व आवेदन नहीं किया था, वो लास्ट तिथि के बाद भी छूट गया था, उनके लिए फिर से आवेदन की तिथि को बढ़ा करके 15 दिसंबर 2022 कर दिया गया है। वैसे उम्मीदवार फिर से मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ फ्रेंड्स। पहला है आवेदन पत्र। तो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर करके आप अपने मुखिया से सत्यापित करके एक कागज में, जिनका जमीन के रसीद में या खतियानी में नाम नहीं है, वैसे आवेदक अपना एक वंशावली तैयार करें और वंशावली को मुखिया के द्वारा सत्यापित करा लें। इसके बाद सबसे जरूरी दस्तावेज जो है, आपका एक बैंक खाता होना चाहिए, जिसमें आवेदन करते समय आप अपना बैंक का विवरण दे सकें, ताकि जो पैसा मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना के द्वारा आए वो आपके सीधे बैंक खाता में जा सके। तीसरा, आधार कार्ड। जिन किसान को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को भरना है, उनका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। कम उम्र वाले आवेदक इस पत्र को नहीं भर सकते हैं, इसलिए आधार कार्ड का भी होना अनिवार्य है। चौथा है जमीन का रसीद। जमीन का रसीद होना चाहिए। और मित्र, यदि आपका ऑनलाइन रसीद अगर करंट कटा हुआ है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि करंट रसीद में सबसे बड़ी फायदा है क्या, उसमें वॉल्यूम नंबर, पेज संख्या और पेज संख्या, खाता नंबर, प्लॉट नंबर का पूर्ण रूप से विवरण दिखाई देता है, जबकि पुराने रसीद में खाता संख्या, वॉल्यूम नंबर का पता सही से नहीं पता चलता है। इसलिए हो सके तो आप अपना ऑनलाइन रसीद का ही प्रयोग करें। पांचवा, वंशावली का भी होना जरूरी है। यदि आप रैयती नहीं है या फिर रैयती का पोता है, बेटा है, तो आपको वंशावली बनाकर मुखिया द्वारा सत्यापित करना हो गया। तो फ्रेंड, ये सब हो गए मुख्यमंत्री राहत सुखाड़ योजना फॉर्म भरने के प्रपत्र। अब मैं आता हूं इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। ये देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ही अपना आधार नंबर अंकित करेंगे। जैसे ही आधार नंबर आप यहाँ पर लिखते हैं और क्लिक करते हैं, तो आगे आपका प्रोफाइल खुल जाता है। जैसे पहले इसी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का नाम था झारखंड राज्य फसल राहत योजना, और यह आवेदन कहीं से अपने घर से आप नहीं कर सकते फ्रेंड्स। इस आवेदन के लिए आपको नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाना ही होगा, क्योंकि ये जो है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना जो है CSC के माध्यम से ही भरा जा रहा है। और मेरे ख्याल से आजकल
झारखंड के प्रत्येक गांव में सीएससी केंद्र है, प्रत्येक गांव में एक सीएससी केंद्र है और उसी सीएससी केंद्र में जा करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी विषय बता देता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर आधार नंबर आप लिखते हैं, लिख के जैसे इसको आप टिक कीजिएगा, प्रोसीड कीजिएगा, प्रोसीड करते हैं तो आपका इस तरह का फिर से एक पेज ओपन होता है जिसमें आप फिर से आप अपना आधार नंबर अंकित कर सकते हैं। फिर से रिपीट, उसके बाद घोषणा पर टिक करके प्रोसीड टू ई-केवाईसी पर क्लिक करें। ऐसा करते ही इस तरह का फिंगर का ऑप्शन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जब फिंगर का ऑप्शन आएगा तो आपके लैपटॉप में आपका बायोमेट्रिक्स डिवाइस जुड़ा होना चाहिए और जैसे आप इस डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिंगर अपडेट हो जाएगा। जब आपका फिंगर अपडेट हो जाता है तो सारा इंफॉर्मेशन वो आपका सीएससी केंद्र वाले आपसे पूछ करके आपके फॉर्म में भर देंगे और भरने के बाद उसमें जो भी टोकन मनी राशि कटेगा, काट देने के बाद आपको एक पेज देता है जिसमें आपको सफलपूर्वक रजिस्टर्स का एक कागज रहता है जिसमें आप इसको अपने पास रख सकते हैं भविष्य के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके झारखंड राज्य के फसल मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। तो फ्रेंड्स, आपको अब यह सही से पता चल गया है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का डेट बढ़ा दिया गया है जिसकी अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2022 कर दी गई है और यह आवेदन जो है आप अपने घर में नहीं भर सकते हैं, किसी नज़दीकी सीएससी केंद्र में ही जाकर के इस आवेदन को भर सकते हैं। और जो आवेदन 2-3 दिन पहले झारखंड राज्य फसल योजना में करवाए थे वो अपना फिर से जाकर के ई-केवाईसी करा करके मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का एक रिसिप्ट सीएससी केंद्र से जाके ले लें ताकि जो भी मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में जो भी पैसा आपके अकाउंट में आए वो आपके अकाउंट के खाता में सही रूप से जा सके। और जो नया नहीं भरे हैं वे फिर से नए कृषक लोग वे फिर से अपना आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए न्यूनतम उम्र जो है आपका 18 वर्ष से अधिक ही होना चाहिए, इससे कम वाले आवेदक इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज थे। और मैं एक बात बताना आपको भूल गया हूँ, मैं उसे फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी आप अपना आवेदन करने के लिए किसी सीएससी केंद्र में जाएं तो अपने साथ एक मोबाइल अवश्य लेके जाएं, क्योंकि मोबाइल नंबर के बिना आपका आवेदन पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अपने आवेदन पूर्ण के लिए अपना मोबाइल नंबर लेके जाएं और ये भी सुनिश्चित कर ले कि मैंने क्या यह नंबर किसी हमारे घर का कोई और सदस्य तो यूज नहीं किया है। यदि आपका कोई नंबर आपके दादा या भाई इस नंबर को यूज कर चुके हैं झारखंड राज्य मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में, तो आप कोई एक दूसरा नंबर ही लेकर के सीएससी केंद्र में जाए, तभी आपका आवेदन पूर्ण होगा। क्योंकि आप जब फॉर्म भरे, सीएससी केंद्र वाले आपका फॉर्म भरेंगे तो आपका आधार नंबर के बाद आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे और मोबाइल नंबर देने के बाद आपसे जो आपके मोबाइल में ओटीपी जाएगा वो ओटीपी को देना अनिवार्य है। ओटीपी देने के बाद ही आपका फॉर्म को सत्यापित किया जाएगा, उसके बाद ही आगे सारा प्रोसेस भरा जाता है। तो सबसे जो जरूरी दस्तावेज में एक मैं आपको बता देना फिर से, आवेदन पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, वंशावली, मोबाइल, इतना फॉर्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पूरा पता चल गया है कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में क्या क्या जरूरी दस्तावेज है और इसकी अंतिम तारीख जो है 15 दिसंबर 2022 कर दी गई है। तो जितने भी कृषक मित्र बाकी रह गए हैं वे जल्द से जल्द जाकर के अपना नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर के अपना मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का फॉर्म भर के लाभान्वित हों। और इस तरह से मैं और भी आगे आने वाले प्रेरणादायक वीडियो बनाते रहूँगा फ्रेंड्स।
ताकि आपके झारखंड में जितना तरह का सरकारी लाभ मिलेगा उस लाभ से आप लाभ का फायदा उठा सकेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।